इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। अमेरिका की दादागिरी और डोनाल्ड ट्रंप की सनक ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अपनी धौंस जमाने के लिए अब खुलेआम अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आया है। ईरान पर लगातार 12वीं रातों से हो रही अंधाधुंध बमबारी ये साफ बयां करती है कि वॉशिंगटन शांति नहीं बल्कि सिरफिरेपन के दम पर तबाही का खेल खेलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये नई धमकियां इस बात का सबूत है कि अमेरिका की हवस और उसकी आक्रामक नीतियां अब पूरे क्षेत्र को एक महायुद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठी है। अपनी हरकतों से दुनिया भर में थू थू करवा रहा अमेरिका अब सीधे सीधे असैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की खुलेआम गीदड़ भभकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने का ऐलान किया है। कूटनीति के नाम पर दूसरों को नसीहत देने वाला अमेरिका खुद किस तरह नियमों को ताक पर रखकर काम करता है, उसका ये जीता जागता नमूना है। अपनी इस नापाक धमकी के बाद अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वो शांति का मसीहा नहीं बल्कि एक उग्र और अहंकारी हमलावर है। डोनाल्ड ट्रंप की इस ताजा धमकी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास पहले से ही सुलग रही आग में घी डालने का काम किया है। वॉशिंगटन अपनी औकात और सैन्य ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि उसे निर्दोष नागरिकों की जिंदगी और किसी देश का नागरिक ढांचा कोई अहमियत ही नहीं रखता। अमेरिका लगातार ये झूठा रोना रोता रहा है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी इस घटिया कूटनीति और बार बार की उकसाने वाली हरकतों ने पूरे इलाके में तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप की बदजुबानी और अमेरिका की इस चौधराहट का जवाब अब ईरान और उसके सहयोगी भी उसी की भाषा में देने लगे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ईरान और क्षेत्र के अन्य गुटों ने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी मिसाइलों और बम वर्षकों के दम पर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन उसकी ये गलतफहमी अब खुद उसी के गले की हड्डी बन चुकी है। दुनिया में अपनी दबंगाई दिखाने वाले अमेरिका का असली चेहरा अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की अगर गहराई से बात करें तो उन्होंने बेहद ही शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करता है तो इसके जवाब में अमेरिकी सेना ईरान के पुलों और बिजली ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि अब से जब भी ईरान हॉर्मुज में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी अन्य हथियार से हमला करेगा तो अमेरिका तेहरान या उसके आसपास के पावर प्लांट्स और पुलों पर बम गिराकर उन्हें नष्ट कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी देश के नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे बिजली पर या पुलों पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अमेरिका को तो कानून की धज्जियां उड़ाने की पुरानी आदत है। चोरी ऊपर से सीना चोरी करते हुए ट्रंप दुनिया के सामने खुलेआम इन गैर कानूनी हमलों की वकालत कर रहे हैं। मंगलवार को भी अपनी शेखी बघारते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से मिलना चाहता है, लेकिन वॉशिंगटन उस पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह बयानबाजी अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। एक तरफ अमेरिका दबाव बनाने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ ये धमकी देता है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू या मजबूत करने की कोशिश की तो वो उन ठिकानों को भी तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अहंकार में डूबकर ये तक दावा कर दिया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ईरान को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दोबारा सब कुछ खड़ा करने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। हालांकि सच तो यह है कि अमेरिकी सेना का यह घमंड अब उसी के लिए भारी पड़ रहा है। इस भारी तनाव के बीच ईरान ने भी कूटनीतिक रास्ते तलाशने की कोशिश की थी। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसे संघर्ष में मध्यस्थता और कूटनीति शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा गया, लेकिन अमेरिका की आक्रामकता और जिद्दी रवैये के कारण ये शांति की कोशिशें धरी की धरी रह गई। अब ये पूरा संघर्ष शांति की ओर जाने की बजाय
हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर वर्चस्व और नियंत्रण की एक सीधी और खूनी लड़ाई में बदल चुका है। अमेरिका की नजरें अब ईरान की अति सुरक्षित भूमिगत परमाणु साइटों पर भी टिकी हुई हैं। ओवल ऑफिस से अपने बेलगाम बोलते हुए ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिकी सेना जल्द ही पहाड़ के नीचे गहराई में बनी ईरान की निर्माणाधीन पिकेट्स माउंटेन परमाणु साइट को निशाना बना सकती है। अमेरिका का यह कदम उसकी उस खतरनाक सोच को दर्शाता है जिसमें वो पूरी दुनिया को एक बड़े परमाणु और रणनीतिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना चाहता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका द्वारा फैलाई गई ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। इसी दौरान हॉर्मुज में तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब ओमान के तट के पास एक ऑयल टैंकर में बड़ा धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर 23 जुलाई को शाम 5:30 बजे से अमेरिकी बलों ने नए सिरे से हमले शुरू किए हैं। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को खत्म करना है जिससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर नागरिक और व्यापारिक जहाजों को खतरा होता है। लेकिन अमेरिका का यह दावा महज एक मुखौटा है जिसके पीछे उसकी तेल और समुद्री मार्गों पर कब्जा जमाने की पुरानी नीयत छिपी है। दूसरी ओर ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया कि ओमान के तट के पास हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे एक टैंकर में धमाका हुआ और उसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद 2 अन्य जहाज अपनी जान बचाकर उल्टे पैर वापस लौट गए। आईआरजीसी ने अमेरिका की साजिशों को बेनकाब करते हुए कहा कि ये 3 जहाज असल में अमेरिका के ही उकसावे और निर्देश पर इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जहां समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। आईआरजीसी ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका इलाके में अपनी सैन्य दबंगाई और हमले जारी रखेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद रहेगा। कोई भी ऑयल टैंकर ना तो यहां आ सकेगा और ना ही बाहर जा सकेगा, और जो बिना तालमेल के घुसेगा उसका अंजाम भी बुरा होगा। तो अमेरिका द्वारा छेड़ी गई इस जंग की आग अब दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी है। यमन के पास एक सऊदी ऑयल टैंकर पर हूती विद्रोहियों की मिसाइल लगने से जहाज में आग लगने की खबरें आई हैं। इसके साथ ही एक नया मोर्चा साइबर वॉर का भी खुल गया है। जी हां, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी सरकार की चेतावनियों से साफ है कि ईरानी साइबर खतरों का जोखिम बहुत बड़ा है। अमेरिकी अस्पतालों, जल आपूर्ति, बिजली और कचरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी इलेक्ट्रॉनिक साइबर कमांड के हैकर्स के हमलों का डर सता रहा है। अमेरिकी सेना की लगातार 12 रातों की बमबारी का जवाब अब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के पिछलग्गू और सहयोगियों को भुगतना पड़ रहा है। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइलों और ड्रोन से हमला तेज कर दिया है। कुवैत की सेना को खुद ये कबूल करना पड़ा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के उड़ते हुए ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। कुवैत में हो रहे तेज धमाकों की आवाजें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिकी आग में अब उसके साथ ही देश भी झुलस रहे हैं। तो अमेरिका की इस आक्रामकता के खिलाफ यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में मोर्चा खोल दिया है। हूतियों ने घोषणा की है कि उन्होंने सऊदी के 2 तेल टैंकर्स पर सफल सैन्य अभियान चलाया है क्योंकि इन जहाजों ने उनकी समुद्री नाकेबंदी को तोड़ा था। हूतियों द्वारा सऊदी पर लागू की गई इस नाकेबंदी के कारण पूरे विश्व में ऊर्जा आपूर्ति के ठप होने का संकट मंडराने लगा है। दुनिया का 20% ऊर्जा व्यापार इसी जल मार्ग पर निर्भर करता है जो अमेरिकी सनक की वजह से अब पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अमेरिका ने दुनिया भर में हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम किया है, लेकिन जब वास्तविक युद्ध की बात आती है तो वो दूसरों की बलि चढ़ाकर खुद तमाशा देखता है। ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर दिए गए भड़काऊ बयान और सेंटकॉम की लगातार बमबारी ने यह साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के सारे रास्ते बंद करके दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की धमकी देकर अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का जनाजा निकाल दिया है, ये समझ लीजिए। अमेरिका की इस औची राजनीति और आक्रामक रुख ने पूरे मध्य पूर्व को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया के घरों और उद्योगों का ईंधन गुजरता है उसे अमेरिका ने अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है। ट्रंप को लगता है कि बम गिराकर वो किसी स्वाभिमानी देश को झुका लेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका जहां भी घुसा है वहां तबाही और नाकामी के सिवा उसके हाथ
और कुछ नहीं लगा, ये समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये बचकानी और आक्रामक धमकियां साफ दिखाती है कि वॉशिंगटन की शक्ति का घमंड अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। नागरिक ठिकानों पर हमले की बात करना किसी सुपर पावर की निशानी नहीं बल्कि उसकी हताशा को दर्शाता है। अगर अमेरिका इसी तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी गुंडागर्दी जारी रखी तो उसे ये याद रखना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिकी नीतियां न सिर्फ उसके सहयोगियों को डुबोएंगी बल्कि खुद अमेरिका के अस्तित्व और साख को भी मिट्टी में मिला देंगी। अमेरिका अपनी जिस प्रचंड सैन्य शक्ति का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता आ रहा है, हकीकत में उसकी वो सनक अब हवा होती दिख रही है। ईरान पर लगातार हो रहे हमलों के बावजूद तेहरान का रुख जरा भी नर्म नहीं पड़ा है, जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। ट्रंप का यह सोचना कि वो सिर्फ अपनी ऊंची आवाज और मिसालों के दम पर एक पूरे देश को बेवकूफ बना देंगे, उनकी रणनीतिक नासमझी को उजागर करता है। जब कोई देश अपनी संप्रभुता के लिए खड़ा होता है तो अमेरिका की आधुनिक से आधुनिक तकनीक भी उसके हौसलों के आगे पस्त हो जाती है। तो हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हालिया धमाके और उस पर मचे बवाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। अमेरिका का दावा था कि वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा, लेकिन उसकी मौजूदगी ने ही इस इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। अमेरिका खुद को शांति का रखवाला बता रहा है, जबकि इस पूरे विवाद की जड़ उसकी अपनी अनियंत्रित और आक्रामक नीतियां ही हैं, जिन्होंने दुनिया भर के लिए ऊर्जा संकट का खतरा पैदा कर दिया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर आकर तेहरान के नागरिक ठिकानों और बुनियादी ढांचे को उड़ाने की धमकी देना उनकी छटपटाहट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब कोई महाशक्ति युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति से परिणाम नहीं हासिल कर पाती तो वो इसी तरीके के गैर कानूनी और अनैतिक रास्तों का सहारा लेने की धमकियां देती है। बिजली ठिकानों और पुलों जैसे सार्वजनिक ठिकानों को निशाना बनाना किसी भी लिहाज से बहादुरी नहीं बल्कि एक कायराना सोच की निशानी है, जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के पिछलग्गू बने खाड़ी देशों को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि वॉशिंगटन के भरोसे रहना अपनी नाव में छेद करने जैसा है। कुवैत के आसमान में गूंजते धमाके और एक्टिव होते एयर डिफेंस सिस्टम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की लपटें अब अमेरिका के दोस्तों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन उसकी बोई हुई नफरत की फसल का खामियाजा इस पूरे इलाके के निर्दोष लोगों और पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर किए गए हमले ने इस आग को और भड़का दिया है। हूतियों द्वारा लागू की गई नाकेबंदी ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग अब सिर्फ केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें कई नए मोर्चे खुल चुके हैं। अमेरिका सोचता था कि वो ईरान को अलग थलग कर देगा, लेकिन उसके इस दुस्साहस ने क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट कर दिया है, जो अब अमेरिकी आर्थिक और रणनीतिक हितों पर करारा प्रहार कर रही है। तो उधर साइबर स्पेस में मंडराता खतरा अमेरिका के अपने घरेलू बुनियादी ढांचे के लिए काल बन सकता है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी अधिकारियों की चिंताएं ये बताती हैं कि अमेरिका भले ही बाहर से खुद को अभेद्य दिखाता हो, लेकिन भीतर से उसकी अपनी सेवाएं बेहद संवेदनशील है। अगर ईरान के साइबर विशेषज्ञों ने अमेरिका के जल आपूर्ति अस्पताल या बिजली ग्रिड को निशाना बनाया तो अमेरिका को अपने ही घर में लेने के देने पड़ जाएंगे और उसकी अपनी जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। परमाणु ठिकानों पर हमले की आड़ में ट्रंप जिस तरीके से पिकेक्स माउंटेन जैसी भूमिगत साइटों को निशाना बनाने का इशारा कर रहे हैं, वो उनके अति उत्साह को दिखाता है। पहाड़ों के नीचे गहराई में बने ठिकानों को तबाह करने का दावा करना जितना आसान लगता है, असलियत में उसके नतीजे बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका की इस आक्रामक सनक से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा, बल्कि ये पर्यावरण और इंसानी जान माल के लिए ऐसा संकट खड़ा कर देगा जिसकी भरपाई सदियों तक संभव नहीं होगी। तो ईरान के गृह मंत्री का पाकिस्तान दौरा और कूटनीति की कोशिशें ये साबित करती है कि तेहरान ने शांति के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए थे, लेकिन अमेरिका की जिद और अपनी डपली और अपना राग वाली नीति ने कूटनीति के हर उस पहलू को शुरू होने से पहले ही मसल दिया। वॉशिंगटन बातचीत की बात तो करता है, लेकिन उसके हाथ में हमेशा बंदूक होती है। ऐसे माहौल में कोई भी स्वाभिमानी देश झुकेगा नहीं और अमेरिका की यही बेतुकी शर्तबाजी शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। तो अमेरिका जिस 20-25 साल पीछे धकेलने वाली
दम भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो इतिहास से सीख न लेने का परिणाम है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका का इतिहास गवाह है कि उसने भारी तबाही तो मचाई, लेकिन अंत में उसे बेआबरू होकर ही भागना पड़ा। ईरान जैसे बड़े और रणनीतिक रूप से मजबूत देश को मिटा देने का घमंड पालना अमेरिका की वो भूल है जो उसकी खुद की वैश्विक साख को और महाशक्ति होने के दावे को अब फुस कर रही है। अमेरिका की ये हट धर्मिता और खुलेआम दी जा रही दादागिरी वाली धमकियां पूरे विश्व समुदाय के लिए एक चेतावनी है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर धकेलना ट्रंप प्रशासन की नीति बन चुका है। अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अमेरिका की इस आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाया तो हॉर्मुज का ये विवाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शांति और सुरक्षा को निगल जाएगा और इसके जिम्मेदार केवल और केवल अमेरिका के बेलगाम हुक्मरान होंगे। अमेरिका की इस बेलगाम आक्रामकता ने वैश्विक कूटनीति के तमाम स्थापित मानकों को ध्वस्त कर दिया है। खुद को मानव अधिकारों का पैरोकार बताने वाला वॉशिंगटन अब खुद ही उन नियमों को पैरों तले रौंद रहा है जिन्हें कभी उसने दुनिया के लिए बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरों को नियम कायदे सिखाने वाला अमेरिका आज अपनी हरकतों से एक उग्र और गैर जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है। उसकी ये दोहरी नीति और सत्ता का अहंकार अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। तो दोस्तों, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा का बहाना बनाकर अमेरिका असल में अपनी घटिया सामरिक चालें चल रहा है। जिस जल मार्ग से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसे सुरक्षा देने के नाम पर अमेरिका ने खुद ही उस रास्ते को सबसे खतरनाक जंग का मैदान बना लिया है। उसकी इस आ बैल मुझे मार वाली नीति के कारण न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो रहा है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में ईंधन की कीमतों में भी आग लगने का खतरा मंडराने लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान के पुलों और बिजली ठिकानों को उड़ाने का खुला बयान ये साबित करता है कि अमेरिका अब बौखलाहट में अपने होश खो चुका है। जब कोई देश अपने सैन्य अभियान में नाकाम होने लगता है तो वो आम जनता के जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर हमला करने की धमकियां देता है। निर्दोष नागरिकों के बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को ठप करने की बात करना किसी सुपर पावर की बहादुरी नहीं, बल्कि उसकी घोर आपराधिक मानसिकता और हताशा को साफ दर्शाता है। तो खाड़ी के जो देश अब तक अमेरिका की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, उनके लिए भी अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। अमेरिका अपनी जिद में आग तो लगा देता है, लेकिन उसकी लपटें हमेशा उसके सहयोगियों के घरों तक पहुंचती हैं। कुवैत, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश आज जिस डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं, उसके पीछे केवल अमेरिका की वो सनक है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका के खिलाफ भड़कती आग ये जता रही है कि अब क्षेत्रीय ताकतें उसकी धोस सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यमन के हूतियों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों और समुद्री नाकेबंदी ने अमेरिका के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जिसमें वो अपनी नौसेना को अजय बताता था। अमेरिका को लग रहा था कि वो एक तरफा कार्रवाई करके निकल जाएगा, लेकिन अब उसे हर तरफ से करारा जवाब मिल रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के अपने घरेलू मोर्चे पर भी गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये समझ लीजिए, ईरानी साइबर हमलों का जो डर अमेरिकी प्रशासन को सता रहा है, वो उसकी अपनी बुनियादी सुविधाओं की कमजोरी को उजागर करता है। अगर वॉशिंगटन की इस नापाक जिद के कारण अमेरिकी अस्पतालों, पावर ग्रिडों और जल आपूर्ति प्रणालियों पर बड़ा साइबर हमला होता है, तो अमेरिकी जनता को अपनी ही सरकार की बेतुकी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पिकेक्स माउंटेन जैसी गहराई में बनी परमाणु साइटों को निशाना बनाने का दम भरकर अमेरिका असल में पूरे पश्चिम एशिया को एक ऐसे विनाशकारी संकट की ओर ले जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहाड़ों के नीचे बने परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने से जो पर्यावरणीय और रणनीतिक तबाही मचेगी, उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की ये नासमझी पूरे मध्य पूर्व को दशकों पीछे धकेलने और लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए काफी है। ईरान के साथ शांति और कूटनीति के सभी रास्ते बंद करके अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों को
दरकिनार करके वॉशिंगटन ने शांति का एक बड़ा मौका गंवा दिया। कूटनीति की मेज पर बात करने की बजाय मिसाइलों से बात करने की ये अमेरिकी आदत ही आज दुनिया में रही अधिकांश तबाही और खून खराबे की असली वजह बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान के खुद के युद्ध नहीं सुलझ रहे, लेकिन ईरान का युद्ध सुलझाने पाकिस्तान चला है। बहरहाल 20 से 25 साल पीछे धकेलने की शेखी बगारने वाले ट्रंप को शायद इतिहास के पन्नों को पलटने की फुर्सत नहीं मिली है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने जहां भी अपनी सैन्य ताकत का नाच दिखाया है, वहां उसे आखिरकार मुंह की ही खानी पड़ी है। किसी देश की इमारतें और बुनियादी ढांचा गिरा देना आसान हो सकता है, लेकिन वहां के लोगों के स्वाभिमान और हौसले को मिटाना अमेरिका जैसी ताकत के बस की बात कभी नहीं रही। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की यह दादागिरी और उग्र रुख खुद उसके अपने पतन की पटकथा लिख रहा है। दुनिया अब अमेरिका के इस एक तरफा रवैये और गुंडागर्दी से ऊब चुकी है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी इस विनाशकारी सोच और धमकियों पर तुरंत लगाम नहीं लगाई तो हॉर्मुज की ये आग सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि खुद अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व और इसके घमंड को भी जलाकर खाक कर देगी। अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।